की गई है, अलग अलग तरीके से लोग पत्रकारिता करने का दावा करते हैं, कलाकारों से मिलाते हैं, स्टारों से मिलाते हैं, लेकिन इन सबों के बीच जो हमारी कड़ी होती है वो होते हैं नेटवर्क बाबा। बाबा का मतलब भी होता है मनोरंजन का ढाबा। ढाबा का मतलब क्या होता है? जो आप खाते हैं, जिसका जो स्वाद है वो महसूस करते हैं, और जो फिर आपके जो मेहमान होते हैं अगर वो खुश हो गए तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन इन सबों के बीच हम आज बात करेंगे पर्यावरण की, मनोरंजन की, और एक ऐसे संदेश की जिसने हमारी और आपकी ज़िंदगी को कहीं न कहीं से प्रेरित किया है। एक सवाल उठाया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट फ़िल्म का ट्रेलर देख लेते हैं, जिसे निर्देशित किया है और लिखा है आशुतोष सिन्हा ने, और जिसमें बहुत ही अलग-अलग कलाकारों ने काम किया है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं कृष्णा भट्ट जी, जो आपको इस फ़िल्म में नज़र आएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस फ़िल्म का जो सब्जेक्ट है, वो कहीं न कहीं से हमारे अंदर हमें मजबूर करता है कि आप अपने अंदर झाँकिए। अगर आपके पास पेड़ है और ज़मीन देख भी रहे हैं आप और ज़मीन मिल नहीं रही है, तो लगता है कि वाक़ई इस दुनिया का क्या होगा? तो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आशुतोष सिन्हा की बहुत ही खूबसूरत लाइफ़ पर एक नज़र डालते हैं। तोड़ डालो इसको। आप सबने इतने प्यार से ये गिफ्ट दिया है, तो मुझे भी आप सबको एक रिटर्न गिफ्ट देना है। रिटर्न गिफ्ट? अरे इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल हाँ। जरूरत है। ओके ये बाय। देखो। ये क्या लाए? अरे उस दिन संजय जी ने कहा था ना पार्टी में पौधा लेके जाना, तो मैं ले आया। वहाँ तो बहुत सारे गमले थे, कोई अच्छा देख के लाना था ना। अरे बाबा, वो सब लोग ले गए, ये एक बचा था, उन्होंने दिया और मैं ले आया। तो यहाँ पेड़ उगाओगे? हाँ, हद है। एक बात बताओ दीदी, घर में कोई आम का पौधा लगाता है क्या? ये जहाँ रखा था वही रखो। ये पौधा इधर, वो पौधा। अरे 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 सर सर, अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आम का पौधा लगा रहे हैं। अरे सर, आप यहाँ पौधा नहीं लगा सकते। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी सर। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए। अरे भाई, ये लंगड़ा आम का पौधा है। तो इसे यहाँ क्यों लाए? हॉस्पिटल ले जाइए। चलिए। तो क्या करूं? कहीं फेंक दूं? ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, और लगा के फटाफट निकलो लोनावला के लिए। हाँ? किससे पूछिए मेरी जमीन पे पौधा लगा रहे हो तुम? कौन है आप लोग? इस जमीन का मालिक हूं मैं। पौधा लगा के मेरी जमीन कब्जा करना चाहते हैं आप लोग? तुम्हें पता है, इस पौधे की वजह से एक दिन हमारा डिवोर्स हो जाएगा। देखा आपने लाइफ में जो जिजीविषा है जीवन की, जो संदेश छिपा है, उसके प्रति एक तड़प है, और इस तड़प को अगर हमने आपने महसूस कर लिया तो हमारी ज़िंदगी में एक हरियाली आ सकती है। नई जो सांस लेने की बात होती है, नई सांस मतलब ऑक्सीजन शुद्ध होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, हमारे जो खास मेहमान हैं उनको हम जोड़ देते हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमायनी मुंबई के मंच पर। नमस्कार। कमायनी मुंबई से जुड़े तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और छोटे भाई बहनों को स्नेह प्यार। बहुत खूब। और आज की शाम मैं और आप मिलकर कहेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है, और मुझे बहुत पहली बार अच्छा लग रहे हैंगे। शुक्रिया हैंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवनेंद्र जी। अवनेंद्र, आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बातचीत बहुत ही सकारात्मक बातचीत होगी आज, और अच्छा लगेगा। और जो भी देखने वाले सभी को दिल से बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। चलिए, हम वैसे तो आशुतोष जी और हम जी, मैं और आशुतोष जी पास रहते हैं, लेकिन अभी काफी दिन के बाद यहाँ पे देख रहे हैं। ऑनलाइन मिलने का अवसर मिला है। हाँ, बहुत ही बढ़िया समय है आज।
जी आपके साथ। कभी कभी हम एक दूसरे के पास रहते हैं, लेकिन गाना गा देते हैं कई बार बेवफाई में, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। बिल्कुल। लेकिन ये जो फीलिंग है कि हम लेकिन साथ आज साथ के रहते हैं, बाद पास नहीं। पास रहते हैं। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, उनको भी अब देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग जुड़े हैं। और सबसे बड़ी जी बात जी है कि कृष्णा जी, आपकी जो एक यात्रा रही है, जी कर्नाटक के होने के बावजूद आपकी जो हिंदी है बिल्कुल इतनी अच्छी है कि वाकई हमें गर्व होता है कि जब आप एक प्रशिक्षित एक्टर से मिलते हैं, तो भले वो किसी भी प्रदेश का हो, एक जब जिस भाषा को वो स्वर देता है उसमें एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत दुनिया छिपी होती है। और जिस तरह से आपने जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कोई कलाकारों का एक मंदिर है, मक्का मंदिर हम मानते हैं उसको, और जिस जी कलाकार ने जी भी जी वहाँ शरण ली है, शिक्षण लिया, प्राप्त किया है, उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं से, जिस तरह से आपका जो सफर रहा है कृष्णा जी, हमें बहुत कुछ पता चला आपके बारे में। आपके फैन तो अमिताभ बच्चन भी हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन अरे अरे आशुतोष जी ये बताइए कि ये जो लाइव फिल्म जो बनाई आपने, ये आइडिया कब और कैसे आया कि लाइव जो आज की जरूरत है, उस बारे में थोड़ा बताइए। ये सवाल मेरे से है। जी जी आशुतोष जी, आपसे। अच्छा जी अच्छा। हाँ, दरअसल बात ये है कि ये एक कह सकते हैं रियल स्टोरी पे बेस्ड है। एक्चुअली हमारे एक मित्र जिनका नाम संजय तंवर है, वो यहाँ से उनका ट्रांसफर हो रहा था, तो उनके घर में कुछ पौधे थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने कुछ मित्रों से कि भाई अपना मेरे गमले जो है आप लोग शेयर कर लो अपने घर में। तो हमने भी उनके गमले को ले आया घर में, और हमारे कुछ मित्रों ने भी ले लिया। और उस गमले को लेकर के जो दिमाग में कहानी कौंधी, ऐसा हमारे एक मित्र ने, उनके घर में जगह कम थी, तो वो गमले के पौधे को ले जाके गार्डन में लगाने की कोशिश की। तो वहाँ वॉचमैन उनको लगाने नहीं दिया, और उन्होंने ये बात मुझसे शेयर की। तो मेरे ज़हन में एक कहानी का बीजारोपण कह सकते हैं, वहाँ से हुआ। और फिर मैंने एक कहानी बनाई, एक अच्छी-सी कहानी जब बन गई, तब मैंने कृष्णा भट्ट जी को सुनाया। तो इन्होंने बहुत पसंद किया, और फिर हम इस पर काम करने के लिए आगे बढ़ गए। और एक कहते हैं सभी लोगों के बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट्स से एक अच्छी फ़िल्म बन के सामने आ गई, और आज दर्शकों को बहुत पसंद कर रहे हैं दर्शक, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से और लाइव की शुरुआत हुई। बिल्कुल, आज सबसे पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी ना कभी कृष्णा जी को अनरसा खिलाएंगे और तिलकुट खिलाएंगे, और समझ रहे हैं क्या हम बोलने वाले हैं। बिल्कुल 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 भाई, यहाँ जब भी मैं गया से आता हूँ तो तिलकुट अनरसा लाता हूँ, तो अपने सभी मित्रों को या तो मैं बुलाता जी हूँ, खिलाता हूँ, या मैं उनके घर जाकर पहुंचाता हूँ। कृष्णा ये भट्ट काफी भी ये काफी कुछ खिला चुके हैं। जी 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 बिहार के लिट्टी और चोखा से लेके सब कुछ स्वाद ले चुके हैं। हाँ और एक बार मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशली आप दोनों को लेकर मैं बिहार चलूं, अरे बिल्कुल, क्या बात है, मजा आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि बिहार मैंने चलेंगे तो मैं तो बोलूंगा भाई गया जरूर चलें। मैं आप हाँ लोगों को जी गया बिहार नहीं जाएंगे तो घुमाऊंगा, फिर बोध गया घुमाऊंगा, विष्णुपद का दर्शन कराऊंगा। और वाह वाह। अभी तो कह सकते हैं गया में एक तीर्थ चल रहा है, पितृपक्ष का मौसम है अभी, तो गया में लाखों लोग अभी जमा हुए होंगे। अभी तो वाह वहाँ बहुत गहमा गहमी होगी, बहुत शानदार गया का रौनक अभी कुछ देखते ही बनेगा अभी। तो कभी अच्छा, चलेंगे हम लोग। कृष्णा जी का जो सफर है वो कर्नाटक से शुरू हुआ, और जी किन परिस्थितियों में उन्होंने थिएटर को ज्वाइन किया इसकी कल्पना तो हम कर सकते हैं, लेकिन कलाकार के तौर पर आपने जो एक लंबा सफर तय किया है, उसका जो हम रंग देख रहे हैं, असर देख रहे हैं कृष्णा जी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्योंकि आपने एक अलग, आपने शुरुआती दौर से ही कहा कि कुछ अलग करना चाहिए, मुझे हमेशा लगता है। और फिलहाल लापतागंज का जो डिप्रेशन है हम सबों को, उससे भी आप लोग जूझ रहे होंगे, लॉकडाउन हो गया, लापतागंज चला गया, तो इन दिनों सबसे बताइए, इन दिनों किस तरह का मतलब माहौल है, और लॉकडाउन कैसा रहा आपका? पहले कृष्णा जी आप बताइए। जी देखिए क्या है, वैसे तो लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, और जी काफी सारे उतार चढ़ाव तो लाइफ का हिस्सा, और ये सबके जिंदगी में ये अप एंड डाउन चलता है। लेकिन ये जो कोविड-19 का, ये कोरोना का, ये अनएक्सपेक्टेड था एक तरह से।
हमें मालूम नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। और ये पहली बार ऐसे हुआ जिंदगी में कि हम सबको घर में कैद होना पड़ा और बाहर निकल नहीं सकते हैं। और स्पेशली कि जो आदमी, जो इंसान बहुत क्रिएटिव है, बहुत कुछ करना चाहता है, तो अगर उसको आप एक पिंजरे में तो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कॉल आ गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो कॉल कॉल आ गया था। हाँ। तो बहुत कठिन कठिन समय, एक तरह से सबके लिए बहुत ही कठिन समय रहा है। और तो हमने बहुत सारे कुछ वीडियोस घर पे बनाए। मैं, मेरी पत्नी एक्ट्रेस है, और कुछ हमने ऐसे वीडियोस बनाए कि मैसेज के साथ और लोगों तक रीच करने की कोशिश की। जी, बार बार कॉल आ रहा है। हाँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ सबसे। कॉल ही जरूरी है ताकि काम हो। कॉल जी, जरूरी है। ये एक्चुअली ये एक्चुअली मेरी बेटी मुझे कॉल कर रही है। वो कुछ आज सबसे हाँ, पहले आज बेटी डॉटर से है ना, आज बेटी दोस्त है, बेटी यस कॉल यस, कर रही है और मुझे बेटी का कॉल काटना पड़ रहा है। ले जी लीजिए। जी, मुझे भी ये ले सीमा, लीजिए ले लीजिए। तब तक नहीं नहीं आशुतोष को नहीं, लेता वो हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो कॉल करेंगे। तो मैं कह रहा था कि बहुत ही एक तरह से बहुत मुश्किल भरा रहा है सबके लिए। लेकिन कुछ क्रिएटिव मैंने कुछ लिखना शुरू किया। कुछ लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह से ये समय को निकाला और लोगों से जुड़े रहे, दोस्तों को हौसला बढ़ाते रहे। एक देखिए, ये मुश्किल समय में यही होता है कि आप एक दूसरे के हौसला बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और कुछ अपने से जो भी बन पड़ता है लोगों के लिए करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा नहीं है तो जो भी हम कर सके। तो बस यही रहा ये एक मुश्किल भरा समय। अब तो मुझे लगता है कि समय अच्छा आने वाला है, और हमेशा उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और ये लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, क्योंकि बचपन में बहुत कुछ हमने देख लिया है, तो अभी बहुत घबराते नहीं है एक्चुअली। थोड़ा मुश्किल समय को भी हम झेलने की क्षमता है, क्योंकि ये मैंने अपने पिताजी से सीखी है चीजें। पिताजी का काफी सारा वो रहा कि मास्क। हाँ। तो पिताजी से काफी कुछ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे मुश्किल हम बचपन में देख ली थी, तो इतना मुश्किल नहीं रहा। बट होता है, क्योंकि अगर आप घर में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत परेशानी होती है। और चलिए, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ करते रहे, जिंदगी चलती रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी की तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये बहुत ही दुखद है। और ऊपर वाले से बहुत ही हम ज्यादा, यही बहुत ही ज्यादा। और बिल्कुल हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि बस सब कुशल रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे, और भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। मैं इसी पे विश्वास करता हूँ एक्चुअली। और हाँ, क्या बोलते हैं अपना, अ, यही है जिंदगी। खूबसूरत इसी में है, क्योंकि प्यार मोहब्बत भाईचारा, एक दूसरे के साथ मिलके हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, है ना। सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे चलेंगे। तो यही मुझे तो बचपन से मुझे पिताजी ने भी यही सिखाया है। और हम घर पे 4 लोग, भाई बहन, मेरे सबसे बड़ी दीदी अभी देख भी रही है शायद। हाँ, अभी मैंने देखा दीदी, तो दीदी। हाँ जी जी, सबसे मजबूत तो रिश्ता कौन सा मुकाम्बिका होता है? जी। कृष्णा जी, आप कृष्ण भगवान हैं, सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा होता है? एक रिश्ता को
देखिए मेरे लिए तो है ना, हर रिश्ता मायने रखता है। मैं सच बताऊं, मैं ये ऐसा नहीं कह सकता हूं कि एक रिश्ते को नहीं, प्यार वाला रिश्ता जिसमें प्यार मोहब्बत है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं जो रखते हैं ना, वो वाला रिश्ता अच्छा होता है मेरे लिए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, निस्वार्थ जो रिश्ता है, जिसके लिए जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना, वो हर रिश्ता अच्छा होता है मुझे ऐसा लगता है। अच्छा आशुतोष जी, जी मैं 1989 से मुंबई में हूँ। अच्छा, और मैं 93 से 1989 हूँ। हाँ, 19 और मैं 89 में मैं जब 17। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आप बोलिए सर, सॉरी बीच में मैंने मैं बोल दिया। मैं जब आया था तो एक इकलौता मतलब फ्लाईओवर था जो नरीमन पॉइंट पे आपने देखा होगा। जी आज जी आज फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। कितने कलाकार हो गए हैं, कितनी कितनी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल रही हैं, आज कितने अलग अलग धारावाहिक बन रहे हैं, वेब सीरीज बन रहे हैं। लेकिन इन दिनों वेब सीरीज में जिस तरह की भाषा पे लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े राइटर, बड़ी बड़ी टीम सब इन्वॉल्व है उसमें, वो तो अलग पक्ष है। सबसे बड़ी बात है कि यदि आज की जो भाषा चल रही है, कृष्णा जी, क्या आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी आज नहीं है। जो यही जी हाँ, मैंने जब ये कला के फील्ड को जब चुना, जब मैं पहले जी कन्नड़ में थिएटर करता था, फिर मैंने हिंदी में थिएटर किया, नीनासम, नेशनल स्टाफ ड्रामा। उसके बाद मैं जब जी थिएटर वर्कशॉप करता रहा ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड में भी गया, बहुत सारे थिएटर वर्कशॉप्स किए, एक्टिंग क्लासेस लेता था, नाटक डायरेक्ट किया, जो भी किया मैंने। मेरा यही मानना है कि पूरी फैमिली बैठ के देख सके, और मैं वैसे ही काम करूंगा। बिल्कुल। और हर आदमी का अपने सोच है, और वो अपने सोच के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मेरा अभी आप 23 साल में, मैंने जब से फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, मैंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो फैमिली एक साथ बैठ के, बुजुर्ग से लेके बच्चे सब साथ में बैठ के देखने वाला काम ही किया है। और अब क्योंकि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील करता हूं, जो भाषा मैं अपने रियल लाइफ में कभी इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, तो मैं कैमरा के सामने जाके ये मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। एक्शन बोल से मैं वैसे निकल जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो मैं बिल्कुल भी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे भी मैं वैसे ही काम करूंगा जो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। बिल्कुल। अभी मेरी 4 फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी शायद रिलीज होंगे सारे। बैंड ऑफ महाराजा हो, आपने अंतर यात्रा। कृष्णा जी, जी मैं भोजपुरी भाषा जानता हूँ। आपकी एक फिल्म का ट्रेलर देखा, मैं डर गया। भोजपुरी फिल्म कौन थी? और मजा आ गया। हाँ ये जो अलग अलग कोशिश होती है ना, इससे कहीं ना कहीं से अपने आप को एक सुकून मिलता है ऑडियंस होने के नाते। और ऑडियंस के पास जी एक जिस तरह से होटल में जो थाली आती है, राइस प्लेट जिसको बोलते हैं, उस तरह से कलाकार जी के अंदर भी हर विषय पे काम करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन आपको कृष्णा जी थोड़ा आराम करते कीजिएगा। अभी चलते हैं सीधा गया। आशुतोष जी, जी जी जब हम पटना से आ रहे थे बंबई, तो एक आदमी बोला कि रे क्या हुआ, बोलो हाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बोलो, गया गया गया। हाँ हाँ। तो समझ में नहीं आया। गया तो गया, हमको क्या मतलब है? गया गया सो गया ही गया। हाँ बाहर गया, गया तो ऐसी जगह है जिसको बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है, गया जी बोलते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जिंदगी गया नगरी। में जो सबसे बड़ा जो अवसर था, शबाना आजमी थी, ओम पुरी जी थे, हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा हाँ। आपका? मेरे लिए ग्रेट, बहुत बड़ा अनुभव था। जब और ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे संजय सहाय जी का है, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया गौतम घोष की फिल्म पतंग में काम करने का, जिसमें ओम पुरी, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, मोहन अगासे, बांग्लादेश के 2-3 आर्टिस्ट, बंगाल के 2-3 आर्टिस्ट, ऐसी फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया संजय सहाय जी ने। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
और वहीं से एक्चुअली मेरी एक अलग जर्नी शुरू हुई। वो फिल्म करने के बाद 93 में मैं मुंबई आ गया और मुंबई आकर मुझे जल्दी ही लग गया कि मुझे अब थिएटर करना है यहाँ, क्योंकि मैं वहाँ थिएटर करता रहा था गया में। तो यहाँ आकर जो मेरी मुलाकात हुई लिली पुट जी से, जो हमारे शहर के हैं, तो लिली भैया भी मेरे बहुत ही शुभचिंतक मार्गदर्शक हैं मेरे। उन्होंने मुझे ओम कटारी जी से मिलवाया। ओम कटारी जी मेरे गुरु हैं। उनसे मुझे एकमात्र गुरु हैं थिएटर के, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और थिएटर उनकी वजह से मैंने थिएटर की दुनिया में काफ़ी प्ले भी किया, काफ़ी थिएटर के लिए लिखा भी है। अभी हमारा एक प्ले है, एक बुक है जिसमें 4 छोटे नाटक हैं जिसके काफ़ी शोज़ हुए हैं, लाफ्टर क्लब। अभी रुकिए, जो अभी बुक अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए। इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि कृष्णा जी से सुने कुछ। कृष्णा जी, आप भी रुकिए, मैं भी रुक जाता हूँ और चलते हैं उस दुनिया में जहाँ पर आपने कुछ ही दिन पहले एक हमसे जनता जनार्दन से एक निवेदन किया था कृष्णा जी ने। पहले वो देखते हैं, फिर उस पर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे बहुत ही करीबी मेरे बहुत ही करीबी और खास मित्र आशुतोष सिन्हा जी एक बहुत अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें 4 एकांकी नाटक है। नाम है लाफ्टर क्लब। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप इस किताब को अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आपको इस किताब को पढ़ के बहुत आनंद आएगा। मैंने तो बाबा, वाह, क्या बात है सर। मैं आपको ये किताब यहाँ भी दिखा देता हूँ। जी जी जी, ये लाफ्टर क्लब। और आप कहे तो मैं बेचैन हो गया बुक के लिए। आप कुछ पहले बुक से सुनाइए, कुछ संवाद वगैरह जी। हाँ, इस बुक के बारे में ये है कि इसके सारे नाटक जो हमने लिखे हैं उसको डायरेक्ट भी किया है और उसका जो पहला प्ले था मिडिल क्लास, जिसका मंचन पृथ्वी थिएटर के प्लेटफॉर्म पे किया था, उसका कुछ सीन सुनाना चाहता हूं आपको। सुने। इंस्पेक्टर खानदानी अपने थाने में सो रहा है, ऊँघ रहा है और बाके सिंह आया है लेट। तो बाके सिंह आता है, गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर हड़बड़ा के, क्या? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ओके। बाके सिंह, रोज रोज थाना आकर 11 बजे काम नहीं चलेगा। ये कोनो अरे गहरे का थाना नहीं है, इंस्पेक्टर खानदानी का थाना है। हमारे दादा नाना अंग्रेज के जमाने में दरोगा थे और हमारे पिताजी जब दरोगा थे तब डाकू मलखान सिंह पहले पैर छूता था, फिर चाय पिलाता था, समझा? ये सब तो हम जानवे करते हैं सर। चलो भाग। सॉरी सर, सॉरी। तो इस तरह के डायलॉग थे उसमें, बहुत मजा आया और वो प्ले काफी हिट हुआ। उसके काफी 30-35 शो हमने किया था। और इसके बाद हमने एक प्ले लिखा, फ्यूचर इज अंधेरा, फिर लाफ्टर क्लब और एक प्ले था एड सेड़ा। ये चारों नाटक के काफी शोज हुए और इस चारों नाटक इस बुक में है और काफी अच्छा इसका प्रतिसाद मिल रहा है। अभी लॉकडाउन के दरमियान मैंने एक कुछ लिखने का प्रयास किया है, कुछ कविताएं मैंने लिखी है और काफी टेंशन भरा माहौल था, तो उसमें मैंने एक कुछ कविताएं जो है उसकी कुछ लाइन सुनाता हूं आपको। बिछड़ने की रीत है यहाँ, बिछड़ने की रीत है यहाँ, पर रूठना नहीं। तुम हौसला रखना, विरह में टूटना नहीं। बिछड़ने की रीत है यहाँ पर रूठना नहीं, तुम हौसला रखना, विरह में टूटना नहीं। साधना तन मन को तुम कर लेना बंदगी, तराई से शिखर की बस चढ़ाई है जिंदगी। और एक और कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ, जूते के ऊपर ये कविता है। जूते आस्तिक होते हैं, जूते संतोषी होते हैं, जूते वर्तमान में जीते हैं, जूते भयमुक्त होते हैं। जूते पुरुषार्थ करते हैं, भाग्य पर नहीं कर्मों पर विश्वास करते हैं। जूते हमसे माँ की तरह प्यार करते हैं।
जूते खुद लुटाकर मुस्कुराया करते हैं, जूते तन से भावुक और हृदय से विशाल होते हैं, जूते ऊंच नीच जाति धर्म का और भेदभाव का रोना कभी नहीं रोते हैं, जूते मोहब्बत में लैला मजनू हीर रांझा के भी गुरु होते हैं, अपने जोड़े से बिछड़कर बेचारे बहुत रोते हैं, जूते जिस पे मरते हैं वो है देश की आन बान और शान, नित्य कंकड़ पत्थर कांटों से खुद होकर लहू लुहान, जूते करते हैं संरक्षण हमारी जूतों से। तो ये लॉकडाउन के दरमियान हमने कुछ कविताएं लिखी और इस तरह से कुछ सृजन का काम किया। और आशुतोष जी, मैं चाहूंगा कृष्णा जी को वो एक संवाद सुना दो जी। आप आगे दो। वहाँ गया और पटना के बीच में एक डायलॉग होता है, मार जूता से ढिक्के हो जाएगा। जूता बोलता है मार। कपड़ा के साथ हाँ, कपड़ा के साथ एक वर्ड है लत्ता। आप दोनों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं प्रकाश झा के साथ, प्रकाश झा जी ने दामुल बनाई थी 1984 में, तो मैं 2 महीने उनके साथ, 2 महीने। मनोहर सिंह जी थे, प्यारेलाल साहब जी थे और एनएसडी के बहुत सारे लोग थे। अन्नू कपूर पहली बार फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे, तो बहुत आनंद आया। और हमारे शहर के उसमें एक एक्टर थे ब्रिज किशोर जी। हाँ, ब्रिज किशोर जी बहुत दामुल फिल्म में, जिनको हम लोग प्यार ब्रिज किशोर जी दामुल में हाँ, उनकी छवि कुछ इस टाइप की थी बाकी लोगों की नजर में कि कन्हैया लाल जो थे, एक एक्टर कन्हैया लाल। हाँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा कलाकार। उनके साथ काम करने का मौका मिला है मुझे, तो बहुत ही बढ़िया कलाकार, बहुत ही उम्दा कलाकार। और बिहार में रहते हुए, गया में रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया। अच्छा, एक दुखद घटना सुनाओ आपको जी। लापतागंज जब से लापता हुआ है तब से मनोरंजन बेपता हुआ है। आपका एक दर्द भी था, आपने कहा था कि मैं मालगुडी डेज जैसे सीरीज पसंद करता हूँ। कृष्णा जी, आपने कहा था कि लापतागंज को बहुत मिस करता हूँ। तो वाकई जब एक कलाकार जब किसी विषय को मिस करता है तो क्या हमको लगता है कि वाकई इससे कई गुना ज्यादा दर्शक भी महसूस करते हैं उस कमी को। जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है, मैं लापतागंज जैसे शो, मालगुडी डेज हो, मैं बहुत रिलेट करता हूं, क्योंकि आप कोई ऐसे शो में काम कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली उसमें अभिनय कर रहे नहीं होते हैं, उसको, उस शो को हमने जिया है 5 साल, 4.5 5 साल, जितने साल भी हमने काम किया है, जितने इतने सारे एपिसोड्स हम लोगों ने किया। और एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को सबको एक साथ काम करने में, और बहुत मीनिंगफुल एक शो। शरद जोशी जी के कहानियों के उस पे आधारित ये शो स्टार्ट हुआ था। तो मिस करते हैं, क्योंकि देखिए कलाकार को, हम जैसे थिएटर से आए हुए कलाकार, रंगभूमि से आए हैं, हम लोगों को कुछ उस तरह काम की तलाश रहती है जिसमें एक सेटिस्फैक्शन मिले काम करके। देखिए काम तो हम करते रहते हैं, अलग अलग तरह काम करते हैं, मैंने हर तरह काम किए हैं इंडस्ट्री में, है ना। तो कभी कभी आपको अच्छा काम करने के लिए सरवाइव करना जरूरी है, तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लाइन कभी क्रॉस नहीं किया है। कोशिश यही की है, जैसे हमने पहले बात की है, कि फैमिली सब बैठ के शो देखें, कोई भी काम किया है अभी तक। तो कुछ ऐसी यादें जुड़ी है लापतागंज से। हम सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जितने कलाकार हैं, निर्देशक, सब एक दूसरे को कितना समझते थे, और एक बहुत ही कमाल की ट्यूनिंग रहा हम लोगों के बीच में। तो इसीलिए ये सब एक टीम वर्क है, इसीलिए एक बढ़िया सा शो बन पाया ये, और लोग अभी मिस करते हैं, लोग याद करते हैं। हम तो अभी भी अलग अलग काम कर रहे हैं, आशुतोष जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। लोग मिलते हैं तो बोल रहे, अरे लापतागंज 3rd सीजन कब आएगा, ये पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने वही कहा कि क्योंकि देखिए एक मैं एक्चुअली लोगों को, जितने 23 साल में बहुत सारे फिल्में की, लोगों को हंसाया, है ना, लेकिन कभी कभी एज एन एक्टर कुछ इच्छाएं होती है
कि मैं उस तरह काम करूं। तो लापतागंज हो या चीनी कम बच्चन साहब के सीधा एक फिल्म की अभय कमल हासन जी के साथ, और ऐसे कुछ काम होते हैं। तो लाइफ में भी एक अलग तरह का काम मैंने किया है। तो ये जो जी जी आप कमल हसन साहब की कोई फिल्म देख रहे थे, उसके कुछ समय बाद ही आपको ऑफर आ गया अभय से। जी कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं एक्चुअली साउथ से हूँ, कर्नाटक से। तो मैं साउथ की फिल्म, जब बचपन में हमने फिल्में देखी कमल हासन जी की, तो मैं हमेशा उनकी जो कला का बहुत प्रशंसक रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वो कैरेक्टर प्ले करते हैं। बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जब वो कोई किरदार करते हैं तो किरदार आपको दिखता है, एक्टर नहीं दिखता है। बहुत बार ऐसे होता है कि एक्टर की जो एटीट्यूड है, जो भी उसके हाव भाव है, वो ज्यादा हावी हो जाता है चरित्र के ऊपर। तो कमल हासन ऐसे एक कलाकार हैं कि कमल हासन जी का जो काम करने का तरीका बहुत मुझे अच्छा लगता था। तो मैं बहुत बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं उनके, और अभी भी हूं। तो मैं हालांकि बहुत सारे उनके फिल्म देखी, नायगन हो, स्वाति मुत्यम, बाद में जो अनिल कपूर जी ने वो किया था ईश्वर नाम से हिंदी में। तो ऐसे बहुत सारे, मुन्नगई मन्नन। तो मैं सदमा फिल्म बहुत बार देखा, क्योंकि मुझे उसमें उनके बहुत अभिनय, श्रीदेवी जी के और उनके बहुत कमाल के अभिनय, मुझे बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। तो बहुत अच्छी लगी वो फिल्म। तो मैं उसको बार बार देखा। तो एक बार मैं देख रहा था तो मैं मन में ऐसे ही सोचा कि काश कभी इस एक्टर के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले तो मजा आएगा। और आप यकीन मानिए, उसके 2 दिन के बाद ही मुझे कॉल आया, ये अभय आलवंदन जो तमिल में, इस फिल्म के लिए। और मुझे पहले लगा कि ये मजाक कोई कर रहा है मेरे साथ। कमल हासन जी ने आपके फोटो मंगवाई है एक फिल्म के लिए, तो मुझे लगा कि मेरे कोई मित्र मजाक कर रहे हैं, तो मैंने फोन काट दिया। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर आया कि मैं ऐसे से एक मुंबई में कोऑर्डिनेट कर रहा हूं उनके फिल्म के लिए, कास्टिंग के लिए। तो आपके सही में उन्होंने आपके कैरेक्टर के लिए सोच रहे हैं आपके बारे में। तो फिर मुझे लगा कि ये सच है, कि फिर ये इस तरह से फोटो भेजने के बाद, कास्टिंग के बाद जाके मैंने शूटिंग की, और बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा हूँ, और बहुत कमाल का अनुभव। जी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अभी नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं विष्णु जी हमारे साथ। आज क्या बताया, सब भगवान जुड़े हैं आज। कृष्ण भगवान है, आशुतोष मतलब शंकर, मैं भी आशुतोष और कृष्ण भगवान के साथ क्या बात जुड़ रहे हैं विष्णु जी। तो लगता है ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएगा। भजन भजन तो नहीं गवाएंगे हमसे आप? जी, वैसे तो सब धार्मिक लोग ही हैं। मैं बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी हूँ, धार्मिक आदमी हूँ। हम सभी धार्मिक हैं। आपके सारे गाने, कृष्णा जी, आपके सारे गाने सुन चुका हूँ। हिंदी वाले किशोर जी के गाने, कई गाने। गाना गाते हैं, मैं आदत है। आपका कोई फेवरेट भी है किशोर जी का? कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद आता हो? नहीं, मैं वैसे सारे किशोर दा के सारे गाने मुझे पसंद है। रफी साहब के सारे गाने पसंद है। मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूँ एक्चुअली। हाँ, एक गाना बड़ा पसंद है मुझे, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तुझो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सारे गाने पसंद है मुझे किशोर दा के। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जरा जी, मैं कह रहा था कृष्णा भाई जरा लाइफ का गाना भी गुनगुना दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया गाना है, क्योंकि
अच्छा, मैंने ये सुना है, मैं बहुत लोगों से सुना है, लाइफ के जो गाने ऐसे इतना मतलब हम वैसे उसको कमर्शियली नहीं किए, लेकिन गाना फिल्म में देख देख के लोग ऐसे गुनगुनाते हैं। अभी मैं एक डबिंग करने गया था, तो वहां पे उन्होंने एक वो फिल्म देखी थी, तो वो मैं डबिंग कर रहा तो वो गाना गुनगुना रहे थे। मैंने कहा अरे, तो बोले हाँ पता नहीं, वो मेरा ऐसे मन में बैठ गया, क्योंकि इसके लिखा भी बहुत बढ़िया अशोक जी ने। ये जो लिरिक्स है ना, कमाल के हैं, बहुत दिल को छू जाता है। सांसें हमारी है तेरे कारण, तू है धरती का वरण, तुझको किया है हमने वरण, कर दो क्षमा अब तेरे शरण। पर्यावरण है पर्यावरण, पर्यावरण है वरण है पर्यावरण। पर्यावरण। क्या बात है, वाह वाह, बहुत क्या बढ़िया। बात है, बहुत बढ़िया। एक जमाने में जो एक शब्द आया था सीता हरण, जी कितनी 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 शिकायतें हुई थी, तकलीफें हुई थी, सब लोगों को लगता था कि क्या हो गया। लेकिन आज उसी संदर्भ में अगर थोड़ा सा बदल जाए तो आशुतोष सिन्हा जी और कृष्णा जी आपकी जो फिल्म लाइफ है उसमें भी एक हरण हुआ है पर्यावरण का। जिस तरह से पर्यावरण से संबंधित जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े दावे होते हैं, क्या उसका रिजल्ट कभी हमने देखा है? एक कलाकार के तौर पर कभी लगता है कि वाकई भी बहुत कुछ करना बाकी है? बहुत बाकी है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम काफी हो रहा है, हम पॉजिटिव हैं इस पे, और काफी अभी होने करने की जरूरत है। हर किसी को इसमें इंटरेस्ट लेना होगा। और कहते हैं ना कि पर्यावरण के लिए शहरों में लोग हम सभी पौधा लगाना चाहते हैं, तो हमने फिल्म में दिखाई है कि भाई पौधा लगाना हम सब चाहते हैं, लेकिन पौधा हम लगाएं कहाँ? पौधा लगाने के लिए शहरों में जो कंक्रीट का जंगल बन चुका है, वहाँ जगह नहीं है। हम पौधा लगाना चाहते हैं, लेकिन हम लगाएं कहाँ? तो ये भी एक समस्या है शहरों के लिए, जहाँ ऐसा कुछ एक जगह हो जहाँ लोग जा करके पौधा लगा सकें। और इसमें हम कहते हैं कि सभी देशवासियों को इसमें भागीदारी करना पड़ेगा, उसमें भाग लेना पड़ेगा। और जीवन में कहते हैं ना कि एक सबको अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए कम से कम एक पौधा लगाना पड़ेगा। जी तो जैसे हम सब काम कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए बड़ा घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, वैसे ही ये भी सोचे कि हमारे बच्चों के बच्चों बच्चों के लिए हम कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएँ, ताकि उनको आगे चल के उस और पौधे से सब कुछ साँसें। आपकी फिल्म से प्रेरित होकर मैं वादा करता हूँ, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, हमारा जो वादा होता है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी होती है, क्योंकि हम नेता तो है नहीं कि पहले सबको जानता था पहचानता था, अब राजनीतिज्ञ हो गया हूँ। पहले सबको जानता था पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ। क्या कहूँ दोस्तों, मैं राजनीतिज्ञ हो गया। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है, मैं लाइफ को लाइफ मानते हुए मैं वचन देता हूँ कृष्णा जी और आशुतोष जी, वीडियो भी बनाऊंगा कि मैं बहुत जल्द एक ऐसा कार्यक्रम करूंगा जिसमें 5 से 10 पेड़ मैं लगाऊंगा अपनी तरफ से, लाइव वाह! से क्या प्रॉब्लम। बात है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आज के बाद हम ये मुहिम चलाएंगे लाइव पिक्चर को लेकर, और हम चाह रहे हैं कि इसका 2-4 अलग-अलग शो भी रखें। मीरा रोड भाईंदर वाह! में भी बहुत प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, ताकि जी, अचानक जी, जी। लोगों को लगे कि यार ये तो कृष्णा जी बोल रहे हैं, आशुतोष जी बोल रहे हैं, और भी कई लोग हैं इसमें। तो एक जो सही जब बात। जाने पहचाने लोग कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जो जाने जी पहचाने लोग, नेता जो होते हैं, अभिनेता नहीं नेता, वो कुछ बोलते हैं तो उतना मजा नहीं आता। ये जो बदलाव आया है हमारी सोच में, हमारी सिस्टम में, राजनीतिक क्षेत्र में, उसको लेकर आप लोग कितने संजीते हैं, या राजनीति से बिल्कुल अलग रहते हैं आप लोग, या बिल्कुल जुड़ते भी हैं? कृष्णा जी, आह, पॉलिटिकल। जी, मैं अपना राय ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं बहुत न्यूट्रल रहता हूं, और
देखिए, असर तो हमारे ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी समाज में, हम भी रहते हैं। कलाकार कोई अलग आदमी, अलग तबके से नहीं होता है, कि हम सब काम अलग अलग करते हैं, लेकिन हम भी हमें भी कभी 200 रुपए लेके कोई चीज खरीदनी पड़ती है जो 100 रुपए में एक्चुअली मिलना चाहिए, तो हमें भी तकलीफ होती है। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी जगह हो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है, क्योंकि हम परसों ही किसी से बात कर रहा था, हमको ये घर चलाने में बहुत तकलीफ होती है ना, बहुत सारी चीजों को देखनी पड़ती है। अरे यार, अभी ये भी है, वो भी है। तो एक सरकार पूरे देश चलाना, कोई भी सरकार हो, तो हम बैठे बैठे बहुत आसानी से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि जब मैं वोट देने जाता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि अभी पहले जो भी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, तो मैं किसी से प्रभावित नहीं होता हूं। मैं कोशिश यही करता हूं कि जो भी इधर से उधर से जब बातें आती है उस पर ध्यान ना दूं। मेरी जो समझ है उसमें मुझे क्या समझ में आई बात, कि कितना अच्छा काम हुआ है, क्या नहीं हो पाया है, क्या खराब हो गया है, उसको देख के अगर अच्छा काम का परसेंटेज ज्यादा है तो मैं उनके साथ जाऊंगा। वोट देना मेरा हक है। और मैं सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल ना कोई पोस्ट डालता हूं, क्योंकि उससे आजकल इतना खराब हो गया है माहौल। दो चीजें हैं, बहुत मुझे दुख होता है कहने में। दो चीजें हैं, अगर आप अभी जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट में आप कुछ लिखते हैं तो आप अंधभक्त हो जाते हैं, और अगर आप कुछ खिलाफ बोलते हैं आप देशद्रोही हो जाते हैं। तो ये जो दो चीज है ना, ये बहुत गलत है। तो मेरा मानना है कि आपको कोई काम अच्छा लगा तो अच्छा लगा, वो कोई भी सरकार करे। सेंट्रल में जो सरकार है, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो सरकार है, या कोई भी सरकार, अलग अलग पार्टियां हैं। मैं एक्चुअली सच बताऊं, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मैं पार्टी या कोई विचारधारा को लेकर चलने वाला नहीं है। मेरे को सबसे अच्छा लगता है, और सबसे दिल से, वो कोई भी तबके का नहीं हो, इंसानियत सबसे ऊपर है मेरे लिए। ये मेरा बचपन से है, आदत है। इंसानियत सबसे ऊपर है, बाकी सब कुछ बाद में। राजनीति हो, काम हो, कुछ भी हो, सब बाद में। किसी भी है, अच्छा, मुझसे अच्छे विचार रखें, है ना, अच्छे विचार रखें। स्वच्छ रखना क्या है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मुहिम चलाई, स्वच्छ भारत अभियान। तो मैं ये कहता हूं, बाहर भी स्वच्छ हो, मन भी स्वच्छ हो, अंदर भी स्वच्छ होना चाहिए। ये दोनों अगर जिस दिन अच्छे हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। राइट, मेरा ये मानना है। हाँ, और देखिए मैं ये मानता हूं, देखिए तरक्की, विकास, ये सब जरूरी है एक देश के लिए, क्योंकि हम वर्ल्ड में रहते हैं, हमको कॉम्पीट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून महसूस होगा जिस दिन हमारे देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, और बॉर्डर पे बिना कारण, बिना कोई फ्रंट आमने सामने युद्ध ना किए, लड़ाई ना किए, कोई भी हमारे आर्मी का जवान शहीद नहीं होगा, तो उस दिन मुझे सही में बहुत सुकून मिलेगा। शहीद आपने वर्ड बोला। पिछले दिनों शहीद की जब खबर आई थी, बहुत सारे लोग, पुलवामा में जो अटैक हुआ था, तो हम चलते हैं कि एक छोटा सा एक दौर है, उसको याद कर लेते हैं। और वाकई पुलवामा में जो हादसा हुआ था, उसको लेकर आशुतोष जी ने क्या महसूस किया था, वो आप भी देखिए। रुंध गया है गला देश का, आंखें हो गई नम। रुंध गया है गला देश का, आंखें हो गई नम। शहीद जवानों आ जाओ तुम, लेकर नया जन्म। रुंध गया है गला देश का, आंखें हो गई नम। शहीद जवानों आ जाओ तुम, लेकर नया जन्म। खौल रहा है खून रगों में, मज्जा दहक रहा है।
खौल रहा है खून रगों में, मज्जा दहक रहा है। भारी भूल किया दुश्मन ने, सबक तो सिखलाएंगे। खौल रहा है खून रगों में, मज्जा दहक रहा है। भारी भूल किया दुश्मन ने, सबक तो सिखलाएंगे। रूंध गया है गला देश का, आंखें हो गई नम। शहीद जवानों आ जाओ तुम, लेकर नया जन्म। सर्वोच्च बलिदानों को तुम्हारे व्यर्थ न जाने देंगे। सर्वोच्च बलिदानों को तुम्हारे व्यर्थ न जाने देंगे। शत्रु देश पर चील उड़ेंगे, गिद्ध भी मंडराएंगे। सर्वोच्च बलिदानों को तुम्हारे व्यर्थ न जाने देंगे। शत्रु देश पर चील उड़ेंगे, गिद्ध भी मंडराएंगे। रुंध गया है गला देश का, आंखें हो गई नम। शहीद जवानों आ जाओ तुम, लेकर नया जन्म। लेकर नया जन्म, लेकर नया जन्म। शब्द मेरे, भावनाएं हम सभी के। जय हिंद, जय भारत। बहुत उद्धरा मैंने देखा था। तो वाकई आशुतोष जी, वाकई मजा आ गया, मजा आ गया। और मुझे वो खौफनाक दिन याद आ गया कृष्णा जी। मैं अवाक रह गया था जब मेरे बाजू में एक रिपोर्टर था। मैं ताज होटल के पास खड़ा था, 26/11 की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त हमारा एक चैनल आया था, इंडिया न्यूज। आज तो बहुत फेमस है इंडिया न्यूज। मैं जब वो लॉन्च हुआ था, 2008 की बात है, तब मैंने लोगों को कटते मरते गिरते भागते देखा था। क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी लगी थी तो हम भाग नहीं सके। उसके बाद तो बहुत सारे सम्मान मिले, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम हुए। लेकिन जो चला गया वो लौट के कब आता है। और जब एक शहीद के प्रति जब दर्द निकलता है कलाकार के मन से, तो आशुतोष सिन्हा ने जो हमें सुनाया, लगता है कि वाह, गया धन्य हो गया। गया से ज्ञान मिला, कर्नाटक से हमें। जी जी बोलिए। नहीं, मैं तो वही कहता हूँ कि देखिए, मैं इसीलिए दो तबके को बहुत इज्जत और मैं उनको हीरो मानता हूँ। एक है किसान जो अन्नदाता हैं, और बॉर्डर में खड़े हुए जवान जो जीवन दाता है, जो हमको बचाते हैं। और एक तरह से एक्चुअल हीरो वही है। हम लोग क्या है, देखिए, मैं अपने ठीक है, हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, कभी कभी इस तरह के लाइफ जैसे फिल्म बना के जागरूक करने की कोशिश करते हैं सब। हम अपने लिए सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जागरूक करें, अभियान चलाएं। और अदरवाइज हम लोग शहर में रहते हैं, मॉल जाते हैं, अपने हिसाब से खाना खाते हैं, एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन जो बॉर्डर पे उस बर्फ में, ठंड में, गर्मी में देश के लिए मर मिटने का वो जो जुनून है ना, मैं सच बता रहा हूं, हम वो जो कर्ज जो है ना, हम कुछ भी करें उनके लिए, कुछ भी सर झुका के नमन कर। जब भी मैं हमारे इंडियन आर्मी के बारे में सोचता हूँ, सिर्फ मेरे साथ बता रहा हूँ, मेरे इतने रेस्पेक्ट और गौरव और सर झुक जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है। हम उनके फैमिली के बारे में सोचें। और मेरे लिए एक्चुअली हीरो वही है। बिल्कुल, असली हीरो तो वही है। असली हीरो तो वही है। हम तो बस पर्दे में काम करते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को, है ना। बाकी असली हीरो तो वही है जो देश के, सिर्फ उनके मन में और कुछ नहीं है, देश के लिए करना है। ये आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मधुमेह देश हमारा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत देश है। अरुण, ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। तो ऐसे रचना है अपने देश में, जो अगर हम सुनते हैं कभी तो एक जोश पड़ता है। कृष्णा जी, आपने भी सुना होगा, एक बार फिर सुनिए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये जो कलाकार हैं, कलाकारों की दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी भी कलाकारों ने कभी ऐसा सोचा है कि आम आदमी ने मिलकर एक पार्टी बना ली, बहुत सारे फिल्म स्टार पार्टी में चले गए, एक कलाकारों की अगर पार्टी बने तो क्या क्या आपको लगता है कि देश कलात्मक हो जाएगा? अगर आप प्रधानमंत्री बन गए कृष्णा जी और आप उप प्रधानमंत्री बन गए आशुतोष जी, तो हम जनता क्या महसूस करेंगे? एक एक लाइन में बताइए। प्रधानमंत्री जी जी क्या 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 पूछ सवाल क्या पूछा आपने? सॉरी, मैं प्रधानमंत्री जी बनेंगे आप तो ही पूछ लीजिए। जी आशुतोष जी आपसे सवाल कर लेंगे, डबल डबल आशुतोष हो गए आज। आशुतोष जी आप नहीं आप पूछिए ना हाँ, कृष्णा जी से। हाँ, सवाल एक्चुअली क्या था कि आप प्रधानमंत्री बन गए और मैं उप प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, तो आप पार्टी का नाम कला पार्टी। क्या? कला पार्टी। हाँ, पार्टी का नाम कला पार्टी। जी जी तो सवाल क्या है? देश में कलात्मकता उत्पन्न करेगी ये पार्टी। हम क्या महसूस करेंगे, हम जो जनता होंगे? हाँ क्या हाँ, हमसे ये कला जबरन पार्टी थिएटर कराया जाएगा? क्या हमसे जबरन थिएटर करवाया जाएगा? क्या हमसे जबरन स्टेज पर झाड़ू लगवाया जाएगा? क्या हमसे जबरन पोस्टर सटवाया जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, देखिए हर इंसान के अंदर कलाकार छुपा है। हर इंसान के अंदर कलाकार छुपा है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम उनके अंदर के कलाकार को बाहर लाएंगे और समाज को कलाकार जो होता है ना, कलाकार हमेशा कुछ क्रिएट करता है, कुछ नया, कुछ जो भी चीजें सामने उपलब्ध है उससे कुछ नई चीज बनाकर नया एक प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति होती है कलाकार की। तो बहुत ही मतलब आर्टिस्टिक समाज बन जाएगा और बहुत ही हमको लगता है कि काफी, अगर आपकी कल्पना ये साकार हो जाए तो कुछ अलग ही दुनिया बन जाएगी, मजेदार दुनिया। और कृष्णा जी आप आम आदमी जी के लिए कुछ सजेशन देंगे, क्योंकि आप कलात्मक कला वाली दुनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कुछ कला से जुड़ा हुआ होगा। नहीं, मैं तो बस देखिए, क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आप काम करें उसमें हर चीज में क्रिएटिविटी हो। और देखिए, हम कलाकार लोग ना सबसे बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और तो लोगों से जुड़ने में आसानी होगी। और मैंने सच बताऊं तो ये सब सोचा नहीं है ये सवाल का, इसीलिए क्योंकि क्योंकि मैं सच बताऊं, ये गुगली सवाल था, गुगली। ये गूगली सवाल इसलिए क्योंकि मैं इसलिए नहीं सोचा हूं क्योंकि मैं अभी जो कर रहा हूं उसी में कुछ कर पाऊं तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत कुछ अभी क्रिएटिव फील्ड में करना है। हाँ, आप लोग सब भगवान, सब कलाकारों को मैं भगवान मानता हूँ, क्योंकि हम भी थिएटर से निकले हुए लोग हैं। हमारे गुरुदेव सतीश आनंद जी ने हमें सिखाया है कि स्टेज को जब भी हाँ, देखो तो उसको नमन करो, अगर उसके पास हो तो उसको टच करके प्रणाम कर लो। फिर हम सारे सीनियर्स के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, फिर अगरबत्ती से पूजा होती थी, उसके बाद पट खुलता था। तो वाकई मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अगर इस देश में ऐसी सरकार बनती है जहाँ कलाकारों के अलावा बाकी जो सवाल करने वाले लोग हैं वो सब गौण हो जाएंगे, और आशुतोष सिन्हा जी कुछ इस तरह की फिल्म बनाएंगे और कृष्णा जी फाइनेंस कर देंगे, उनका मंत्री कोई खास ही रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी। लेकिन क्या बात है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उस फिल्म, वो जो फिल्म बनेगी उसमें एक अहम किरदार आपको भी निभाना होगा फिर। आप भी थिएटर से हैं, आपने भी बहुत थिएटर किया है और काफी काम किया है आपने थिएटर में। और आपके बारे में मुझे पता है, आपने काफी लेखनी भी की है, फिल्म लेखन भी किया है। तो हम सब साथ मिलकर के कुछ बड़ा क्रिएटिव काम करेंगे सर। चलिए, कृष्णा जी को थोड़ा सा बताता हूँ। अनीस बज्मी जी का मैं असिस्टेंट था। सारी सुपरहिट फिल्में मैं
मैं जाके कई फिल्मों में जाके सेट पे लिखता था, शोला और शबनम हो, आंखें हो, किंग अंकल हो, बोल रहा था बोल हाँ, हो, लाडला हो, तो बहुत सारी फिल्में हैं, आज का गुंडा राज। तो ऐसी क्या कई बात फिल्में है। हैं, जब सेट पे जाके सीन लिखता था तो बहुत मजा आता था। ऋतिक रोशन बहुत छोटे थे तब, किंग अंकल की बात कर रहा हूँ, और वो पिक्चर हाँ, अमिताभ बच्चन जी के लिए लिखी जा रही थी। लेकिन एंड टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, फिर बाद में हमने जैकी श्रॉफ को काम करते हुए देखा। तो एक जो सोच होती है राइटर की, खास मैं तो असिस्टेंट था लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम करता था, तो बहुत कुछ बदलता है। लेकिन अगर सरकार बदलती है, कृष्णा जी और आशुतोष जी देश को संभालते हैं, तो जाहिर है कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त सामने आएगी, जो ना भ्रष्टाचार करेंगे, जो ना मंत्रालय के लिए लड़ेंगे, सब कैरेक्टर के लिए लड़ेंगे कि हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो। और थोड़ी देर के लिए आशुतोष जी, आपको उस दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ लोग चाय चाय तो बहुत पीते हैं, चाय की बात भी होती है, लेकिन कृष्णा भट्ट जी के जीवन में एक ऐसी भी चाय थी जिसमें चीनी कम था। चीनी कम था। हाँ, हाँ। और जी, अमिताभ जी। बच्चन जी ने एक्स्ट्रा शॉट बोला डायरेक्टर साहब को, वन मोर फॉर मी। आपने भी जी, जी। अपने आप को कुछ अलग महसूस किया होगा, वो अनुभव थोड़ा बताइए अमिताभ बच्चन जी के साथ वाला। ये एक बाल्की, जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर और बहुत ही बेहतरीन इंसान, इतने कमाल के इंसान, बहुत ही विनम्र। और मुझे उस फिल्म में काम करने का मौका मिला और काफी दिन हम साथ में शूट किए बच्चन साहब के साथ, 10 दिन के करीब। और मैं एक उसमें शॉट था कि जहां पे मैं वो हैदराबादी जफरानी लेके किचन में एंटर करता हूं और वो सामने से आते हैं, फिर हम दोनों की बातचीत होती है, बच्चन साहब के साथ मेरी बातचीत होती है कोलगेट की। और उसमें वो कुछ किचन में कुछ शाउट कर रहे होते हैं और करते करते आ जाते हैं उसी मूड पे, तो मैं सडनली उनके सामने आता हूँ। तो जब मिड शॉट लिया था, तो एक मेरे जो उनके आई कांटेक्ट होके जो दो आप नजरें चुराते हैं ना, अभी ऑलरेडी आदमी, वो एक एक्सप्रेशन दिया था जब मेरा क्लोज लगा, तो कहीं उनको लगा वो मिस हो गया था। तो लेकिन डायरेक्टर साहब ने कहा था ओके फैंटास्टिक, तो लेकिन वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा बल्कि वन मोर फॉर मी। तो फिर मुझे मेरे पास आए, बोलेंगे कि कृष्णन जी आप एक और टेक करेंगे मेरे लिए। सर मैंने कहा आपके लिए एक क्या सर, 10 करेंगे। तो उन्होंने मुझे साइड में ले गए, बोले कि आपने जब ऐसा जो मिड शॉट हमारा ले रहे थे, तो आपने कुछ बहुत बढ़िया सा एक एक्सप्रेशन दिया था, ऐसे आपने आंखें मुंह किया था मुझे देख के ऐसे, तो वो कहीं हल्का सा मुझे मिस लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है करते हैं। फिर मैं वापस गया तो उन्होंने पूरे वो जो शाउट कर रहे थे अंदर दूसरे किचन में जो काम करने वो क्यों दिया उन्होंने। फिर मैं एंटर करता हूं, वो सामने खड़े थे कैमरा के पीछे, आई कांटेक्ट हुआ, वो एक्सप्रेशन आया, तो बोले फैंटास्टिक, बोले कि ये कहीं मुझे मिस लग रहा था। तो ये एक्सपीरियंस रहा कि वो, तो मुझे बाल्की भी पूछ रहे थे, "अरे, कमाल है।" आज तो आपसे उन्होंने पूछा कि और स्पेशली एक आपके लिए बहुत बड़ी बात। टेक लेने के लिए बोला, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो बहुत मतलब प्रोफेशनलिज्म के बारे में अगर आप इंडस्ट्री में बात करेंगे तो बच्चन साहब से ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर बहुत कोई होंगे नहीं एक्चुअली। और अभी इतने बड़े कलाकार हैं, है ना, तो सदी के नायक कहते हैं, तो बहुत कमाल के अभिनेता हैं। और बहुत ही एक अच्छा, मैंने उनके साथ एक टीवीसी भी किया था बाद में बीका जी का, तो उसमें फिर से मुलाकात हुई। फिर मुझे बाल्की जी डायरेक्ट कर रहे थे, तो वो ले गए। और 10 साल के बाद, नहीं 12-14 साल के बाद, ये अभी हम 1 साल पहले किया था, तो उन्होंने बोला कि कैन यू रिकॉग्नाइज हिम। बच्चन साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे देखा, या वी वर्क टुगेदर। बोले, फिर बोले कोलगेट, फिर वैसे बोलते बोले ओ राइट राइट, बहुत गर्म जोशी से मिले। और बहुत अच्छा लगता है कि आप काम करते हैं और आपको अगर काम आता है, आप विनम्रता से काम करते हैं, तो कोई भी आपके काम की प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है। और हमारे लिए तो एक टॉनिक है ना।
तो बहुत बेहतरीन वो एक्सपीरियंस था जी। बहुत बहुत अच्छा लगा वाकई। और कृष्णा जी, मैंने तो एक ऐसा ऐड देखा तो डर गया था पहली बार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर और जब नर्स बात कर रहे हो बिस्किट के लोग, पेशेंट उठ के बोलता है हैंगे, याद है बिस्किट? हाँ, अनिल धवन फैब जी थे बॉबन, आपके फैब बॉबन। हाँ हाँ हाँ, पेशेंट उठ के बोलता हाँ है, तो जी। माइंड ब्लोइंग ऐड था वो, बहुत बहुत अच्छा था। और हम चाहेंगे आशुतोष जी, आप और कृष्णा जी मिलकर कहीं ना कहीं से एक ऐड के बारे में भी कभी सोचिए, बहुत ही क्रिएटिविटी यहाँ पे होती है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आप जरूर कौन नहीं जानता है। जरूर, हम भी ऐसा आपके कुछ साथ हैं, मौका मिला बहुत तो। सारे लोग जुड़ेंगे और ऐड का काम भी शुरू कीजिए। और कृष्णा जी, मुझे मालूम है आप उस, हम करना चाहते हैं, और कृष्णा जी ऐसा हमारे कुछ ब्रांड मौका एम्बेसडर मिला हैं, तो जरूर। कौन नहीं जानता इनको, बाप रे बाप। आपको मालूम है कि जरूर करेंगे, तो मैं बस आने मैं वाले दिनों में इसी उत्साह के साथ। हाँ जी मैंने कहा कि जी जी। एक वैसे नहीं है कि मैं आपके उधर के फिल्म भी किया हूँ, भोजपुरी फिल्म भी किया हूँ दो। हाँ हाँ आपको हाँ, मालूम है पता नहीं। तबे नु हम कनी के राउर जब भोजपुरी फिल्म बा ओकर कबई ट्रेलर बो में अंगन, देखली तो एकदम डर लगल हम। हाँ, बैरी बैरी हाँ सुरतिया। कबई बो अंगनवा हमारे एक फिल्म की थी मनोज तिवारी जी के साथ, और एक दरोगा जी चोरी हो गई करके दो फिल्म की है। एक्चुअली उसके जो निर्देशक और जी प्रोड्यूसर मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संजय त्रिपाठी जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक फिल्म भोजपुरी में कर रहे हैं, आपको करना है। बहुत अलग तरह की फिल्म थी वो, कबई बो अंगनवा हमार। उसमें भी एक गाना है, मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगा। जरूर कब जरूर जरूर अईबू अंगनवा, कब अईबू अंगनवा हमार नैना, तू त लूट ले बारू हमार चैना, कब अईबू अंगनवा हमार नैना। वाह वाह, वाह, इतना ही क्या याद बात है। है। बहुत खूब। हाँ, मुझे वो और एक मैं गाना और आशुतोष जी बहुत मैं बहुत हमेशा गुनगुनाता हूँ। ये हालांकि किशोर कुमार जी के बेटे ने गाया है। ये हालांकि लाइफ, एक तरह से हम जो लाइफ की बात करते हैं उससे थोड़ी सी उसमें कुछ शब्द हैं वो इसे ही हैं। बड़े आज अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियां, ये रहना और तुम, बड़े बहुत अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियां, ये रहना और तुम, हम तुम वाह वाह। कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे। ये भी बहुत कमाल का गाना है। बहुत कमाल का है। बहुत एक बढ़िया। एक और गीत बड़ा अच्छा था, हाँ नीरज जी ने लिखा था। नीरज जी के सारे गीत आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। उनका जो लिटरेचर से बहुत जोड़ के रखते थे, फूलों के हाँ, रंग से, दिल की क्या बात है। कलम से, तुझको क्या बात है। लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। और आजकल का जो क्या गाना बात है, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, 4 बोतल रोज का, 4 बोतल रोज का काम मैंने रोज। अरे तो ये जो परिवर्तन आया है वो ठीक है। इस तरह के लोग अपना काम करते रहेंगे, रास्ते तो मिलते ही रहते हैं। मंजिल कौन सी है ये कोई जानना चाहे तो कृष्णा भट्ट जी आप भी बहुत बढ़िया गाते हैं। को, अरे, बहुत और उम्दा आप कलाकार हमारी, है सर। हाँ, बहुत और बढ़िया गाते हैं आप। एक एक कभी एक बड़े कभी आइडल कभी से जुड़ा हूं मुलाकात मैं। होगी तो गाएंगे साथ में बैठ के। हाँ, कभी बैठ के हम लोग हाँ, महफिल जमाएंगे। कभी नहीं, बहुत हाँ कभी नहीं। अगर इस बार सब कुछ ठीक रहा तो जुहू बीच पर हम 26 साल से एक प्रोग्राम करते हैं, छठ पूजा। छठ पूजा, हाँ 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 बिल्कुल। बिल्कुल। उसका संचालन जो है, सौभाग्य है कि मुझ पर कृपा की है संजय निरुपम जी ने, कि उन्होंने हमेशा बोला कि अनाउंसमेंट करो। और वहां पर मैं कोई स्क्रिप्ट के साथ नहीं जाता,
जो समझ में आता है वही बोलता हूँ, जितनी भाषाएं आती है सब उड़ा लेता हूँ। उस मंच पे मैं कृष्णा जी और आशुतोष जी आप दोनों का सम्मान करूंगा। कम से कम 10 लाख पब्लिक होती है। जरूर, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन वो जी भी तो अमिताभ बच्चन जी भी उस पे आ चुके हैं, सारी फिल्म इंडस्ट्री आ चुकी है। तो अमिताभ जी से बड़ा नाम अभी फिलहाल लेना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए और हम को दुआ देंगे कमानी परिवार की तरफ से। आशुतोष जी इसी तरह इसी जज्बा के साथ आप लोगों के बीच जाते रहिए अपने काम के जरिए। और कृष्णा जी आपको लोग जब भी देखें तो यही कहे, अरे ये तो फैमिली मैन है। फैमिली मैन मतलब आप सबके साथ उनको देख सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं और एक नई खुशबू के साथ अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से हम खाने में नमक और चीनी का महत्व जानते हैं, उसी तरह से जिंदगी में एक जो एंटरटेनमेंट का असर होता है आम आदमी पर, उसको लेकर आप जो काम कर रहे हैं कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, उनका नाम हमने कोशिश की कि स्क्रीन पर लाऊं। और कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जिनकी कल्पना हमने नहीं की थी, लेकिन एक नाम मैं लेना चाहूंगा आज, हमारे बहुत ही खास है, दिनेश पटेल जी, जिनको बेटी नहीं है लेकिन उन्होंने एक रोबोट बना दी है, रोबोट जो बोलती है, बात करती है, समझती है। और वो पवई में सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, उसके शिक्षक हैं। तो उनसे भी कभी मिलेंगे आप लोगों से। तो जब बेटी दिवस है तो कहीं ना कहीं से लगता है कि वाकई हर पिता की जिम्मेदारी है कि कुछ हो या ना हो, बस बेटी की आंखों में नमी ना हो। लेकिन आज कभी कभी जब बच्चों की आंखों में जब नमी देखता हूँ तो लगता है कि हम कमजोर हैं। लेकिन इस कमजोरी को दूर कौन करता है? कृष्णा जी। आपकी फिल्में, आपके सीरीज, आपके धारावाहिक और आप जिस तरह से फिल्में बनाते हैं आशुतोष जी, आपकी जो कृतियां हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं से शक्ति मिलती है कि वाकई अभी नम होने की जरूरत नहीं है, गम मत लाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा जिसको हमको देखना है, समझना है। तो बस दिल से दुआ करता हूँ कृष्णा जी कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और काम इतना हो कि आप किसी भी पत्रकार को बोले भाई टाइम नहीं यार, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर फिर कभी। नहीं, टाइम तो हम निकाले लेते हैं। हाँ, आप जैसे गुणी लोगों से बात करने के लिए टाइम जरूर निकालेंगे, इतना भी बिजी नहीं होना है। बहुत हाँ, हम तो आपका नहीं, अच्छा काम करना है। मैं हाँ जी, शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा काम करना है ना, तो अच्छा काम करना है। अगर बीच में ऐसा मौका मिले लाइव जैसे एक मैसेज वाली इस तरह का फिल्म करना चाहूंगा, हम सब मिलके लोगों के लिए। मैं जैसे हमारे बॉर्डर पे जो आर्मी है वैसे नहीं कर पाए, लेकिन जो भी हम अपने माध्यम से क्या कर सकते हैं वो जरूर हमेशा कोशिश करते रहेंगे, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी है लाइव तो जरूर देखिए, MX प्लेयर में देख सकते हैं आप। और अच्छा लगेगा, और जो भी देख रहे हैं हम लोगों को फीडबैक देंगे। और पर्यावरण जी, पर्यावरण पहले बोलिए। पर्यावरण, हाँ, मैं ये कह रहा था कि दोस्तों, मुझे पता है हमारे साथ जो फेसबुक पे जुड़े हुए मेरे मित्र हैं या और भी, उसमें से काफी लोगों ने लाइव फिल्म देख ली है। लेकिन मैं चाहूंगा खाली देखने भर से बात नहीं बनेगी। पर्यावरण के क्षेत्र में आपको भागीदारी निभानी होगी। तो आप अपने स्तर से अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को लाइव फिल्म देखने के लिए प्रेरित करें और पर्यावरण के लिए आगे बढ़कर उसको आगे बढ़ाएं। जी। मैक्स प्ले पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अगर आप लाइव और आशुतोष सिन्हा का नाम लिखेंगे तो आपको लाइव तो मिल ही जाएगी, क्योंकि लाइव ढूंढने की चीज है, होने की नहीं। और इसी मंत्र के साथ हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी कृष्णा जी बहुत हमारा मनोरंजन करते हैं, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं और अमिताभ बच्चन जैसे लोग उनको याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें गर्व होता है ऐसे कलाकारों को देखकर। आशुतोष जी, आपने जो कुछ भी किया है उसका उस लेवल पे हमने इंटरव्यू तो नहीं किया आपका, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत लंबे सफर के राही हैं। और जहाँ गया से जो ज्ञान मिला है तो आप जानते ही होंगे। और आज मुंबई आपकी बाहों में है। कृष्णा जी जिस प्रकार एक छोटे से गांव से मुंबई तक पहुंचे, पहले छोटा घर था, फिर बड़ा हुआ, आगे कितना बड़ा होगा ये तो वो तय कर ही रहे होंगे। लेकिन हम फिलहाल कामायनी मुंबई की तरफ से, कामायनी परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो यही होती है कलाकारों की दुनिया। चंद लम्हों के लिए धूप से बचना कैसा, अभी दीवार का साया भी चला जाएगा, होके गुजरेगी मेरे दिल से फिर शोलों की लकीर, जब तेरी मांग में सिंदूर भरा जाएगा, यानी किश्तों में मुझे कत्ल किया जाएगा। तो कृष्णा भट्ट और आशुतोष, ये जो नाम है कहीं ना कहीं से जो ज़हन होता है उसमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं ये नाम, कि कृष्णा जी होंगे तो बहुत मजा आएगा, कुछ अलग करते हैं हर बार, वो कोशिश उनकी ऐसी रहती है। और घर परिवार के साथ बिंदास उनका हर काम आप देख सकते हैं। उसी तरह से आशुतोष ने भी अलग फील्ड से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। वो क्रिकेटर बन जाते हैं आज, वो मेडिकल स्टोर से जुड़ गए थे, आयुर्वेदिक से जुड़ गए थे, लेकिन उनको यहाँ आना था। और जब आप दिल से किसी चीज़ की कामना करते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। आशुतोष सिन्हा आज उस मुकाम पर आ गए हैं कि जिनके लिए लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिनसे लोग उम्मीद करते हैं कि आपने ये काम किया, वो काम किया, आने वाले दिनों में और क्या करेंगे। फिलहाल लाइफ देखिए और लाइफ बचाइए, लाइफ बनाइए, क्योंकि आज लाइफ की बहुत बहुत ज़रूरत है। जो लोग भी हमसे आज जुड़े, बहुत सारे लोग हैं, रविंद्र प्रवासी हैं, कल्पना वर्मा हैं, दिनेश पटेल जी हैं, हर्षा सिन्हा जी हैं, पीयूष सिन्हा जी हैं, रोहिणी तिवारी जी हैं, मीता सिन्हा जी हैं, उके माने जी हैं और रविंद्र प्रवासी जी हैं, बहुत रोचक जानकारी लिख रहे हैं। राखी जमुआर जी हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कल्पना वर्मा जी हैं, अर्चना उर्वशी जी हैं। पारस ने एक सवाल किया था नागपुर से, वो कि इन्होंने कोरोना काल में किस तरह से कोई मदद की। कलाकारों की अपनी दुनिया होती है, वो बताना नहीं चाहते और बहुत ही ये फिर कभी पूछ लेंगे। चंदन झा चाह रहे थे कि एक बार आशुतोष भैया उनका नाम ले लें, तो मैं उनका ले लेता हूँ। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चंदन जी ये जान लीजिए कि मेरा नाम भी आशुतोष है, और समझ लीजिए कि मैं भी गया वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, गया के पास ही रहता था पटना में। चलिए आशुतोष जी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जिन लोगों ने भी आज समय निकाला, अमर त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनका नाम छूट गया हो तो हमेशा की तरह क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर आप लोगों को कामायनी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं लाइफ का वो अंश जिसको लेकर आज हम आशुतोष जी और कृष्णा जी के समक्ष उपस्थित हुए थे। और जो भी गुस्ताखी हो माफ, लेकिन चलते चलते आपसे बस यही दरखास्त है कि लाइफ को बचाना है तो लाइफ को देखना है, लाइफ को प्रमोट करना है। मैक्स प्लेयर पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है, और कुछ नहीं तो फेसबुक पर आशुतोष सिन्हा आप लिखेंगे तो आपको लाइफ दिख जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते ये देखिए लाइफ, क्योंकि लाइफ ही है आज हमारी जरूरत। नमस्कार। तोड़ डालो इसको। आप सबने इतने प्यार से ये गिफ्ट दिया है, तो मुझे भी आप सबको एक रिटर्न गिफ्ट देना है। रिटर्न गिफ्ट? अरे इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल हाँ। जरूरत है। ओके ये बाय। देखो। ये क्या लाए? अरे उस दिन संजय जी ने कहा था ना पार्टी में पौधा लेके जाना, तो मैं ले आया। वहाँ तो बहुत सारे गमले थे, कोई अच्छा देख के लाना था ना। अरे बाबा वो सब लोग ले गए, ये एक बचा था, उन्होंने दिया और मैं ले आया। तो यहाँ पेड़ उगाओगे? हाँ, हद है। एक बात बताओ दीदी, घर में कोई आम का पौधा लगाता है क्या? ये जहाँ रखा था वही रखो, ये पौधा इधर, वो पौधा। अरे 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 सर सर, अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? आम का पौधा लगा रहे हैं। अरे सर आप यहाँ पौधा नहीं लगा सकते, अरे मेरी नौकरी चली जाएगी सर। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए। अरे भाई ये लंगड़ा आम का पौधा है। तो इसे यहाँ क्यों लाए? हॉस्पिटल ले जाइए। चलिए। तो क्या करूं? कहीं फेंक दूं? ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, और लगा के फटाफट निकलो लोनावला के लिए। हाँ? किससे पूछिए मेरी जमीन पे पौधा लगा रहे हो तुम? कौन है आप लोग? इस जमीन का मालिक हूं मैं। पौधा लगा के मेरी जमीन कब्जा करना चाहते हैं आप लोग? तुम्हें पता है, इस पौधे की वजह से एक दिन हमारा डिवोर्स हो जाएगा।